12 बज गए हैं, सिखों का टाइम हो गया है। ये शर्म पूरी कांग्रेस को आनी चाहिए। आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। देश की बहु बेटियों की अजमत को नहीं लूटने दिया जाएगा। सबसे पहले सबको प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, जैसा कि अभी हमें पता चला है कि हरक सिंह रावत जो उत्तराखंड के कभी काफ़ी बड़े पदों पर रहे हैं, जिनके द्वारा एक टिप्पणी करी गई है सिख समाज के प्रति, जिसमें उन्होंने एक सिख भाई को कहा है कि 12 बज गए हैं, घड़ी में देखते वैसे वो कह रहे हैं कि 12 बज गए हैं। तो बड़ी एक शर्मनाक घटना। लेकिन मैं आज आपको हरक सिंह रावत जी प्रॉपर वे में बता दूं कि 12 कब बजते थे, ताकि आपको आगे से कहने से पहले आप 100 बार सोचें, आपको अकल आएगी भी कैसे कहा जाता है। नादर शाह नामक मुगल जो हिंदुस्तान में आया करता था, हिंदुस्तान से खजाना लूटता था, मंदिरों से सोना लूटता था और हमारे हिंदुस्तान की अजमत, हमारे देश की अजमत, बहु बेटियों, क्योंकि कहा जाता है बहु बेटियां घर की इज्जत होती है। अगर ये भारतवर्ष, अगर ये मुल्क, ये देश हमारा घर है, तो हमारे देश की बहु बेटियों को लूटने का, ले जाने का काम नादर शाह किया करता था। और इसके बाद वो इनको ले जाकर गजनी के बाजार में 1 टके 2 टके में बेचा करता था। उस समय बकरियों का, भेड़ों का, जानवरों का मूल्य जो है, उनकी जो मूल्य थी 5-5 टके 6-6 टके हुआ करती थी। लेकिन हमारे देश की बहु बेटियों की इज्जत को 1-1 टके में नीलाम किया करता था नादर शाह। और जब वो इनको नीलाम करता था, ये बात पता चली सिखों को, किनको? सरदारों को, जिनका आपने मजाक उड़ाया। जब ये बात सरदारों को पता चली तो उनसे ये बात बर्दाश्त ना हुई। उन्होंने विचार बनाया कि किसी ना किसी तरीके से देश की अजमत को लूटने नहीं दिया जाएगा, देश का खजाना लूटने नहीं दिया जाएगा, देश की बहु बेटियों की अजमत को नहीं लूटने दिया जाएगा। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी का हमें हुक्म है कि तियां पहना सारियां दियां सांझियां ने। बहु बेटी किसी की भी हो, उसकी इज्जत करना, उसकी अजमत की इज्जत करना, उसकी सुरक्षा करना, ये हमारा फर्ज हम समझते हैं। और यही फर्ज उस समय सिखों ने किस कदर निभाया, जब उनको पता चला कि ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं मुगल, यहाँ की बहु बेटियों की इज्जत को लूटते थे, खजाना लूटते थे और एक जगह जाके स्टे करते, क्योंकि सफर यहाँ से बहुत लंबा था। उनको अफगानिस्तान जाने के लिए, यहाँ से हिंदुस्तान को जब लूट के अफगानिस्तान जाते थे तो समय बहुत लगता था, तो रास्ते में कहीं स्टे करते थे। तो जब सिखों को पता चला कि इस तरीके की हरकतें हो रही हैं, तो उन्होंने एक प्लानिंग करी, क्योंकि उनके दिल में दर्द था कि भाई हमारे देश की अजमत को लूट के कोई ले जाए, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उन्होंने एक प्लानिंग करी। एक होता है गुरिल्ला वार, जो बहुत कम लोगों को पता है कि गुरिल्ला वार कैसे लड़ी जाती है। वो बहुत तरीके से लड़ी जाती है। उस समय सिखों ने वो समय चुना जिस समय फौज जो है उनकी, मुगलों की फौज नींद में हो। जब वो गहरी नींद में थी, लगभग रात्रि के 12 बजे, जब फौज खाना खाने के बाद सो जाती थी, उस समय सिख गुरिल्ला वार के तहत वहां जाते थे। उनसे हमारे मंदिरों का खजाना लूटा हुआ उनसे छीन लेते थे, बहु बेटियों को उनसे रिहा करवा लेते थे। वापस आकर वही खजाना मंदिरों में लौटाया जाता था और बहु बेटियों को इज्जत के साथ जहां से उनको लाया गया था मुगलों द्वारा, उनके वहां पहुंचाया जाता था। ये काम कौन करते थे? ये सरदार करते थे, जिनका आपने मजाक उड़ाया। ये वही सरदार है जो उस समय बहु बेटियों को बचा के लाते थे। और वो प्रथा आज भी चल रही है। आपने कुछ समय देखा होगा कि वीडियो थी, जो मेरी वीडियो वायरल हुई थी, उसमें हमने भी यही तो किया। हमारे ऋषिकेश की बहु बेटी को कोई परेशान करेगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज अपने गुरु के चलते हुए रास्ते पर, उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर आज हमने भी वही फर्ज अदा किया था जो उस समय सिखों ने किया। उन्होंने ठीक 12 बजे हिंदुस्तान की बहु बेटियों को बचाकर वापस लाए और उनके घर में उनको सुरक्षित पहुंचाया। और ऐसे किरदार वालों पे आपको उनका एहसान तो क्या मानना, आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। और ये शर्म मैं आपको बताऊं, जो आपको ये मैं कह रहा हूं आपको शर्म आनी चाहिए, ये शर्म पूरी कांग्रेस को आनी चाहिए। क्योंकि कांग्रेस समय समय पे सिखों का विरोध करती रही है। आज अगर एक लीडर ने, जो कांग्रेस में है, जिसने इतनी भद्दी टिप्पणी सिख समाज के ऊपर करी है, क्यों? क्योंकि मुगल भी उस समय जब डरते थे सिखों से, तो वो कहते थे एक दूसरे से, मुगलों की सेना आपस में बात करती थी कि 12 बज गए हैं, सिखों का टाइम हो गया है, वो किसी भी समय आ सकते हैं, हम पे हमला कर सकते हैं। तो ये कहावत किनके लिए बनी थी? ये कहावत दिलेरी के लिए जानी जाती थी। और आज आपने इसको मजाक में तब्दील कर दिया। आपको शर्म आनी चाहिए। हरक सिंह रावत जी, मैं आपके दिल से रिस्पेक्ट करता था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि आपने सिखों के प्रति इतनी भद्दी टिप्पणी कर दी है।
पूरी कांग्रेस को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। आपके लीडर इतनी भद्दी शब्दावली सिखों के प्रति इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरी कांग्रेस को शर्मसार होना चाहिए, पूरी कांग्रेस को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। खासतौर पर हरक सिंह रावत जी, आपको सार्वजनिक तौर पर इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें एक यही नहीं कि आपने सिख कम्युनिटी के लिए बोला, अगर आपने किसी और समाज के लिए भी बोला था तब भी हम इसके लिए आपका विरोध करते, क्योंकि अपमान करना किसी भी धर्म का उचित नहीं है। किसी भी समाज के प्रति आप कोई गलत शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे, कोई अभद्र व्यवहार करेंगे, अभद्र टिप्पणी करेंगे, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए आपसे बार बार निवेदन है, आप अपने इस कृत्य पे सार्वजनिक तौर पे माफी मांगिए जो आपने ये हरकत करी है, अन्यथा आपका विरोध पूरे प्रदेश में होगा, पूरे देश में होगा। यह चीजें कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी के सबको प्यार भरी सत श्री अकाल।